हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग 28 फरवरी 2024 को जैक बोर्ड द्वारा आयोजित जो क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, आज उसके कुछ 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे ताकि आप अपने आंसर मिला सके कि आपने एग्जाम में सही किया है या गलत किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुस्तक पालन का अर्थ है ऑप्शन ए पुस्तकों को रखना, ऑप्शन बी पुस्तकों को अलमारी में रखना, ऑप्शन सी व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, पुस्तक पालन का अर्थ होता है व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य है सिवाय ऑप्शन ए परिमापांकन के, ऑप्शन बी निर्णय के, ऑप्शन सी पूर्वानुमान के या ऑप्शन डी खतौनी के। तो स्टूडेंट, जो परिमापांकन है यानी कि मेजरमेंट है, ये भी लेखांकन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। डिसीजन मेकिंग भी आते हैं क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू प्रबंधक बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। खतौनी भी लेखांकन के कार्य के अंतर्गत आती है, लेकिन ये जो पूर्वानुमान है ये एक लेखांकन के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए उपस्कर यानी कि फर्नीचर, ऑप्शन बी पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन सी भूमि और ऑप्शन डी मशीनरी। तो फर्नीचर, भूमि और मशीनरी ये तीनों स्थायी संपत्ति है, तो पूर्वदत्त व्यय स्थायी संपत्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चालू दायित्व है ऑप्शन ए लेनदार, ऑप्शन बी ऋण पत्र, ऑप्शन सी दीर्घकालीन ऋण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटी है वो क्रेडिटर्स है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय है ऑप्शन ए व्यवसाय शीघ्र ही बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यवसाय का आरंभ अभी अभी हुआ है या ऑप्शन सी व्यवसाय का चलते रहना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो चालू व्यवसाय की अवधारणा है उसके अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा, यह व्यवसाय चलता रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेखांकन के सिद्धांत सामान्यता आधारित होते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता पर, ऑप्शन बी व्यवहारिकता पर, ऑप्शन सी अभिलेखन में सुगमता पर या ऑप्शन डी संकल्पना पर। तो स्टूडेंट, लेखांकन के जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेखांकन प्रमाप है ऑप्शन ए नीतिगत प्रलेख, ऑप्शन बी आचार संहिता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, लेखांकन प्रमाप जो है वो नीतिगत प्रलेख भी है और आचार संहिता भी है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेखांकन मानक में वित्तीय विवरण में आती है ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी प्रामाणिकता, ऑप्शन सी एकरूपता या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, लेखांकन मानक से वित्तीय विवरण में विश्वसनीयता भी आती है, प्रामाणिकता भी आती है, एकरूपता भी आती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कदम है ऑप्शन ए तलपट तैयार करना, ऑप्शन बी लेनदारों की पहचान करना, ऑप्शन सी प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना या ऑप्शन डी खाता बही में खतौनी करना। तो स्टूडेंट, तलपट तैयार करना तो पहला कदम नहीं है, लेन देनों की पहचान करना ये पुस्तक पालन का पहला कार्य है या कदम है बोल सकते हैं, लेकिन लेखांकन के पहला कदम है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन का रोकड़ आधार अपनाया जाता है ऑप्शन ए लाभकारी संस्थाओं द्वारा, ऑप्शन बी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, लेखांकन का जो रोकड़ आधार है वह अलाभकारी संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्रोत प्रलेखन है ऑप्शन ए कैश मेमो, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी नगद रसीद या ऑप्शन डी नाम पत्र। तो स्टूडेंट, जो नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाता है तो कैश मेमो प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेखांकन समीकरण का संबंध है ऑप्शन ए केवल संपत्तियों से, ऑप्शन बी केवल दायित्वों से, ऑप्शन बी संपत्ति दायित्व तब पूंजी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, लेखांकन समीकरण का संबंध संपत्ति दायित्व और पूंजी तीनों से होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि स्वामी की पूंजी 50,000 रुपया हो
दायित्व 30,000 रुपया हो और स्थायी संपत्तियां 70,000 रुपया है तो चालू संपत्तियों का मूल्य क्या होगा। तो स्टूडेंट जो अगर लेखांकन समीकरण की बात करें तो लेखांकन समीकरण में एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। यहाँ पर कैपिटल 50,000 है और लायबिलिटी 30,000, यानी कि लायबिलिटी और कैपिटल मिला के 80,000 है तो एसेट्स भी 80,000 होना चाहिए। तो स्थायी जो संपत्ति है वो 70,000 है और हमको और एसेट साइड भी 80,000 होना चाहिए, इसलिए 10,000 का करंट एसेट्स होगा, ये मान लिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए प्रारंभिक लेखा, ऑप्शन बी खतौनी, ऑप्शन सी वर्गीकरण या ऑप्शन डी शेष परीक्षण पत्र। तो स्टूडेंट जो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रथम अवस्था है वो है प्रारंभिक लेखा करना, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता में, ऑप्शन बी वास्तविक खाता में, ऑप्शन सी नाममात्र खाता में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर ये लागू हो रहा है पर्सनल अकाउंट में, और इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वदत्त व्यय खाता है। ऑप्शन बी नाममात्र खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत खाता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पूर्वदत्त व्यय खाता यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी परचेज अकाउंट, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस अकाउंट या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्रॉइंग किया गया है मालिक द्वारा, प्रोप्राइटर द्वारा 1,000 रुपया के माल का, तो इसका जर्नल एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए निक्षेपण, ऑप्शन बी रोजनामचाकरण, ऑप्शन सी अभिलेखन या ऑप्शन डी खतौनी। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दो खाने वाली रोकड़ बही के रोकड़ खाने का सदैव ही होता है। ऑप्शन ए जमा शेष, ऑप्शन बी नाम शेष, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट कैश बुक के बारे में बात करें तो रोकड़ बही के रोकड़ खाने का शेष हमेशा डेबिट होता है, यानी कि नाम शेष होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है। ऑप्शन बी तरल संपत्ति, ऑप्शन ए तरल संपत्ति, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी व्यय या ऑप्शन डी आय। तो स्टूडेंट खुदरा रोकड़ बही का जो शेष होता है उसे लिक्विड एसेट माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पेशगी प्रणाली का संबंध है। ऑप्शन ए क्रय बही से, ऑप्शन बी विक्रय बही से, ऑप्शन सी रोकड़ बही से या ऑप्शन डी खुदरा रोकड़ बही से। तो स्टूडेंट पेशगी प्रणाली यानी कि इम्प्रेस सिस्टम का जो संबंध होता है वो खुदरा रोकड़ बही से होता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, खतौनी की जाती है। ऑप्शन ए रोजनामचे में, ऑप्शन बी खाता बही में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट खतौनी खाता बही में की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रोजनामचा में खानों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो स्टूडेंट रोजनामचा में 5 खाने होते हैं। पहला जो खाना यानी कि कॉलम होता है वो डेट का होता है, दूसरा पार्टिकुलर का होता है, तीसरा लेजर फोलियो का होता है, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा क्रेडिट अमाउंट का होता है। इस प्रकार रोजनामचे में कुल 5 खाने होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रय बही का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए माल के सभी क्रयों को, ऑप्शन बी माल के सभी उधार विक्रयों को, ऑप्शन सी माल के सभी उधार क्रयों को या ऑप्शन डी सभी उधार संपत्तियों के क्रयों को। तो स्टूडेंट क्रय बही में उधार क्रय का लेखा होता है माल का, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, खाता बही है। ऑप्शन ए सहायक बही, ऑप्शन बी प्रधान बही, ऑप्शन सी स्मारिका बही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट खाता बही जो है वो प्रधान बुक है, प्रिंसिपल बुक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नाममात्र खाते का डेबिट शेष दर्शाता है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी संपत्ति या ऑप्शन डी दायित्व। तो स्टूडेंट जो नाममात्र खाते का जो डेबिट बैलेंस होता है वह व्यय को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए व्यवसायी द्वारा, ऑप्शन बी बैंकर द्वारा, ऑप्शन सी अंकेक्षक द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो स्टूडेंट बैंक संबंधान विवरण यानी कि BRS हमेशा व्यवसायी द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसे घटाया जाएगा? ऑप्शन ए बैंक कमीशन, ऑप्शन बी बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, ऑप्शन सी बैंक द्वारा लाभांश की वसूली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बैंक द्वारा दिया गया ब्याज ये तो प्लस किया जाएगा, बैंक द्वारा लाभांश की वसूली भी प्लस किया जाएगा, बैंक कमीशन, हाँ ये बैंक कमीशन इसका आंसर होगा क्योंकि बैंक कमीशन घटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उचन खाता खोलने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता को संतुलित करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता को वास्तविक खाता को संतुलित करना, ऑप्शन सी नाममात्र खाता को संतुलित करना, या ऑप्शन डी तलपट को संतुलित करना। तो स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट हम लोग तलपट को संतुलित करने के उद्देश्य से खोले जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, तलपट एक है। ऑप्शन ए खाता, ऑप्शन बी विवरण, ऑप्शन सी सूचना, या ऑप्शन डी सारांश। तो स्टूडेंट तलपट एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है, इसे एक पेज में बनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपये कॉलेज फीस चुकाई, इससे डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए आहरण खाते में, ऑप्शन बी व्यय खाते में, ऑप्शन सी रोकड़ खाते में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट एक व्यापारी द्वारा जब 1000 रुपये की निकाल कर अपने निजी खर्च किया गया है तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका जर्नल होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बी के खाता की जगह ए का खाता डेबिट करना अशुद्धि है। ऑप्शन ए भूल चूक की, ऑप्शन बी लेखा संबंधी, ऑप्शन सी सिद्धांत की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ये जो है एरर वो लेखा संबंधी एरर है क्योंकि लिखने में मिस्टेक हुआ है, लेखा संबंधी भूल है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्थायी किस्त विधि में ह्रास की राशि ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की जो राशि है वो हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन रिक्त होती है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी मशीनरी, या ऑप्शन डी कोयला खदान। तो स्टूडेंट कोयला खदान से जब कोयला निकाला जाता है तो धीरे धीरे खाली होने लगता है, रिक्त होने लगता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं। ऑप्शन ए अनुमानित, ऑप्शन बी अवास्तविक, ऑप्शन सी परिकलित, या ऑप्शन डी स्थिर। तो स्टूडेंट ये अनुमानित होते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, संचय बनाया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाते से, ऑप्शन बी लाभ हानि नियोजन खाते से, ऑप्शन सी पूंजी से, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट जो संचय बनाया जाता है वो हमेशा लाभ हानि खाता से बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए लाभ से, ऑप्शन बी पूंजी के लाभ से, ऑप्शन सी पूंजी से, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्टूडेंट पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभ से बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, तलपट में अंतिम रहतिया को दिखाया जा रहा है, इसे वित्तीय विवरण में दिखाते हैं। ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा में, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता में, ऑप्शन सी व्यापारिक खाता में, या ऑप्शन डी व्यापारिक और आर्थिक चिट्ठा दोनों में। तो स्टूडेंट जब तलपट में अंतिम रहते दिखाया जाता है तो इसे सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आदत व्यय वह है जो चुकाया नहीं जाएगा। ऑप्शन बी जो चुकाया जा चुका है, ऑप्शन सी जो चुकाया जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आदत व्यय वह व्यय है जिसे चुकाया नहीं गया है लेकिन बाद में चुकाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नमूना स्वरूप दिया गया माल ऑप्शन ए क्रय में जोड़ा जाएगा, ऑप्शन बी क्रय से घटाया जाएगा, ऑप्शन सी विक्रय में जोड़ा जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट नमूना स्वरूप यानी कि फ्री सैंपल के रूप में जब कोई माल दिया गया है तो वह स्टॉक को कम कर रहा है, इसलिए परचेस को कम कर रहा है, तो परचेस से वो घटाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के आंसर को मिला लिया होगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।